मेरा इस ग्राम में ये पहला प्रोग्राम है। आप सबको हम सबसे पहले प्रणाम और साहेबंदगी करते हैं, जो जितने भी हमसे बड़े हैं, क्योंकि सब मेरे रिश्तेदार ही हैं। और यहाँ पे कि रिश्तेदार की बात सिर्फ ये छोटा नहीं, पूरा संसार ही मेरा रिश्तेदार हो गया। आप लोग को जानकारी होगा कि अभी हम राजगीर के एक मठाधीश यानी एक महंत हैं, हमारे ललन दास जी साहब राजगीर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि साहब एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं और भव्य भंडारा और सब लोग को परिचय भी करवाना चाहते हैं। बोला ठीक है, जैसा इच्छा आप लोग का। तो आप लोग का बच्चा है, आप लोग का कृपा के पात्र हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब भी कभी राजगीर आए, आपको का एक बेटा समझिए, पोता समझिए, भतीजा समझिए या जो समझिए, एक आपका राजगीर में सेवा करने के लिए, ना कि सिर्फ राजगीर में, अब तो ये समझिए कि पूरे संसार में ही अपना एक परिवार हो गया है। जहां चाहेंगे वहां हम मदद के लिए तैयार रहते हैं। ठीक। तो अब बात रही हमारे बिजली बाबा जो अभी कह रहे थे, हम उनकी बातों से बहुत ही एक तो प्रभावित किए वो हम सभी को। सबसे पहले देखिए, जब भी कभी सत्संग में जाते हैं तो सत्संग की एक मर्यादा और एक अनुशासन होता है। अभी साहब ने कहा था ना कि सत्संग में तो हम बैठते हैं, कितनी बार सुनते हैं, पर हम में सत्संग नहीं बैठता। इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम मर्यादा भंग करते हैं, हम अनुशासन भंग करते हैं। हमको एक जगह पे आए हैं कि ऐसे स्तर पे आए हैं जहाँ पे अपने जीवन का ज्ञान मिलना है। ये नहीं नाच गाना और फला ठिकाना नहीं हो रहा है। एक ऐसा गुण शब्द, एक ऐसा सार शब्द यहाँ पे निकलने वाला है जो यदि कोई पकड़ लिया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम ध्यान को कहीं और भटका के रखते हैं। सत्संग में तो बैठते हैं पर कहीं और दिमाग रहता है। तो साहब अभी कह रहे थे, हमारे बिजली साहब कह रहे थे कि सबसे पहला महत्व जो कबीर साहब का एक ग्रंथ बीजक, उसके बारे में हम कहना चाहेंगे। बीजक बतावे बीत को जो वित गुप्ता होए, शब्द बतावे जीव को पीछे रुल्ला को। ये है कबीर साहब की वाणी जो बीजक के बारे में। साहब ने जो बात कही, बिजली साहब ने जो बात कही, ये क्योंकि कहना संसार से हट करके है। यदि इसको कोई पढ़ ले, समझ ले कि अपनी आदि उत्पत्ति और बीच में जो सुख दुख है, आदि उत्पत्ति का अर्थ ये हुआ कि जन्म, मृत्यु और बीच की जो जीवन का क्रियाकलाप चल रहा है, सुख दुख और जो भी चीजें चल रही हैं, सब का ज्ञान इसमें हो जाएगा। दूसरा एक चीज जो हम भूल जाते हैं हमेशा, अभी साहब हमको याद दिलाए कि हम वादा करके आए थे, परम पिता परमेश्वर से वादा करके आए थे कि हम यहाँ जाएंगे, संसार में जब जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका सुमिरन करेंगे। लेकिन वो हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कई चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, दुनियादारी है, घोड़ा है, बंगला है, गाड़ी है, कारी है। कबीर साहब कहते हैं कि लोहा चुंबक प्रीत है, लोहा लेख सटाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लिए बचा है। तो कबीर साहब का ऐसा शब्द है, साहब बोले कि एक शब्द भी अगर समझ गए तो काल से निकाल गया। तो वही समझिए कि एक भी शब्द अगर समझ में आ गया तो आप काल से बच सकते हो। ये सिर्फ शब्द खाली शब्द नहीं है, इसको समझना एक बहुत बड़ी बात है। अभी साहब ने, बिजली साहब ने अभी ये भी कहा था, ये कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है, कोई कहा सुनी की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। अभी कहा था इन्होंने कि अनुभव की बात है। और भी चीजें कही तो एक चीज समझिएगा, जो कह रहे थे कि अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाए, कैसे नहीं कर सकते? कबीर साहब का शब्द है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख बात। किताबों में नहीं मिलेगा, ये शब्दों को सुन करके भी नहीं मिलेगा। जो चीज अनुभव कर ली, अगर गूंगा से पूछा जाए कि भाई तुमने गुड़ खाया तो तुमको कैसा लगा, जवाब देगा? नहीं जवाब देगा, भाई उसको मुंह ही नहीं है। तो अनुभव भी ठीक वैसी ही चीज है जो साहब को है। जो हमारे पिछली बाबा भी कह के गए कि अनुभव की चीज है, कह करके और कहीं से पकड़ करके खींच कर ला करके इसमें रख लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अनुभव
अनुभव चाहिए इसके लिए। तीसरा या चौथा या जो भी कहे शब्द, एक शब्द निकला था कि सत्य असत्य। मन बिल्कुल असत्य है, मन बिल्कुल झूठा है। इस बात को हम लोग को 100% मानना पड़ेगा। लोक परलोक की कामना, जैसा साहब अभी कर रहे कि हम लोक और परलोक की कामना करते हैं, ये मन ही करता है हमारा, और कोई और नहीं। मन क्या कहता है, मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। आज तक बताइए कोई देखा है स्वर्ग? कोई नहीं देखा। तो ये हमारी एक कल्पना मात्र है, ये झूठ का एक मिथ्या है जो हमारे मन को समझाया गया है कि तुम अगर ऐसा कर्म करोगे तो ये प्राप्त होगा, लोक जाओगे, परलोक जाओगे। कुछ नहीं, जो आपका अनुभव है वही है सब कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं। माया का बंधन, साहब ने कह रहा था कि इस माया के बंधन को तोड़ना है। ये इतना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल चीज है। माया का बंधन टूटेगा कैसे? हमारे पास बहुत तरह का माया, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, घर की जिम्मेवारियों का, बहुत सारी माया। बस 5 मिनट के शब्द पूरा होने के बाद जो हम साहब का था उसका सार शब्द बस हम लोगों को दे दें। उसके बाद प्रसाद भंडारा के लिए तैयार है। आप सब लोग प्रसाद पा करके ही जाइएगा, कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद पाए मत जाइएगा। ये भव्य आयोजन किया गया है आप ही लोग के लिए। तो लोक परलोक की बात हो गई, और साहब ने एक बात झूठ बोला है, बताए क्या? हाँ, हंसने की बात है, ये बहुत झूठ बोल दिए। एक झूठ ही बहुत झूठ बोल दिए। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम तो मूर्ख हैं। बोले या नहीं बोले? कभी साहब जाते हैं इस बात को क्या समझाते हैं? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, आदि अंत की वार्ता मुख ही दियो भास। बता रहे, समझिए साहब झूठ बोले कि नहीं बोले? इनको अनुभव है कि नहीं है? इससे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं, ठीक है? इसलिए इनकी बातों को आप समझिए, भूल जाइए कि ये पढ़े लिखे नहीं, अनुभव है वही सब कुछ है। कबीर साहब ने कहा कॉपी कलम और ये उठाए, उन्होंने तो अपने अनुभव की जो बात थी उस चीज को कहे, और उनको मानने वाले आज कोई संसार में ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछते हैं उनको। उनके दर्शन को देश विदेश हर जाति धर्म वर्ण के लोग जानते हैं। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति प्रथा नहीं। उन्होंने तो जाति का क्यों छू, मोल करो तलवार की पड़ा रहे लोग में, भेष न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की पड़ा रहने दो म्यान। इस शरीर का कोई मोल नहीं है। तलवार का म्यान का क्या मतलब है? तलवार जो इसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, म्यान जो ये खाली खोखला है। तो ये सब जो महान महान शब्द लोगों के बीच में रख करके जो हमारे बिजली साहब, बिजली बाबा हैं, हमारे लिए आदरणीय है ग्राम के लिए, तो ये जो एक शब्द बोल दिए ना, ये जो झूठ वाला, वो हंसी वाला भी है और झूठ भी है सच में, कि हम जो है ऐसे हैं। तो कहने का मतलब है काफी अच्छी जानकारी, काफी अच्छा ज्ञान लोगों में भर दिया। और ये जो कुछ मंत्र जो लोग उच्चारण करने में हिचकिचाते हैं, नहीं, सीखने की चीज, कब किन से क्या प्राप्त हो जाए। कहा गया है एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। यदि कोई ऐसा शब्द, कोई महापुरुष, कोई गुरु, कोई सदगुरु सिखाए जाते हैं, हो सके वो आपको कभी ना मिला हो या कभी वो ना काम किया हो। तो इसलिए एक बार जोर से जयकारा बिजली बाबा के लिए, प्रेम से बोलिए बिजली बाबा की। काफी अच्छा जानकारी, काफी अच्छा ज्ञान दिया बाबा आपने। अगला अब आदेश जो होता है संचालक साहब कुछ मौका देंगे तो हम कहेंगे प्रसाद पाने का तो प्रसाद पाएंगे, और जो भी आगे का है जो संचालक साहब है कृपया वो माइक संभालें।